चैंपियंस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग दिवाली के फेस्टिवल को एंजॉय करिए। और ये फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ लाइट का, तो लाइट जलाइए, जिंदगी में भी प्रकाश आए आपके ऊपर वाले भगवान से यही प्रार्थना, यही दुआ है। तो सभी लोग भाई जल्दी से एक बार आ जाइए, सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज दिवाली स्पेशल, तो सोचा गया छुट्टी ना रख के आपसे मुलाकात करी जाए और मुलाकात में भी कुछ खास किया जाए जिससे आपको बेनिफिट हो जाए और माँ लक्ष्मी के साथ साथ आप पे माँ सरस्वती की भी कृपा बरसती रहे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको लेकर आते हैं कुछ ट्रिकी सवाल पे। तो देखते हैं सबसे पहले और सबसे जल्दी ट्रिकी सवाल का जवाब कौन देते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको आंसर देना है। ये रीजनिंग का सवाल है, ध्यान से मेरे दोस्त, कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में। ध्यान से, ये 46 है, नेक्स्ट क्या होगा? ये 46 है मेरे दोस्त, ये 46 है, तो नेक्स्ट क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, जी बिल्कुल ऑप्शन है, 20, 22, 18 और 19। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको लगाने थे जवाब। तो मैं देखता हूं कौन सबसे पहले और सही जवाब लगा पाता है। तो भाई अब मैं देखता हूं, पॉज करके देख लो भाई, रोक दो वीडियो को, बना लो, क्योंकि मैं जा रहा हूं सॉल्यूशन बताने। अगर आपको लगता है कि आप आंसर लगा सकते हैं थोड़ा और टाइम दे करके, तो मैं आंसर बताने जा रहा हूं, आप वीडियो को रोक दो यहीं पे। उसके बाद फिर देखना, आपको आंसर मालूम चल जाएगा। तो पहले बनाने की कोशिश खुद से कर चुके होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ वीडियो रोक के आपने कोशिश किया होगा और बना भी लिया होगा। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, 61 है, इसको अगर आप अपोजिट करोगे तो 16 बन जाएगा, ये 4 का स्क्वायर होगा। ये 52 है, इसको उल्टा करोगे, 5 बाद में 2 पहले, तो ये 25 बनेगा, 5 का स्क्वायर है। इसको उल्टा करोगे तो ये 36 बनेगा, 6 का स्क्वायर। इसको उल्टा करोगे ये 49 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर। इसको उल्टा करोगे ये 64 बनेगा, 8 का स्क्वायर। तो आगे 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, और उल्टा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बना चुके होंगे इसका सवाल, और ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल था। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बना चुके होंगे। अभी लाइन वाले कुछ सीटिंग अरेंजमेंट भी हम लोग करने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है। जो बच्चे देख रहे होंगे कि सर पिछला वीडियो में तो आपने सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाला कराया था, तो आज बिल्कुल लाइन वाला सीटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा, बने रहना, ठीक है दोस्तों। तो पहले एक और सवाल कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे लाइन वाले सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है दोस्तों। तो बस दिवाली को एंजॉय करते जाइए, सवाल बनाते जाइए। मान लो आपके सामने एक सवाल आ जाए, ध्यान से देखना, TOM, ध्यान से भाई, ध्यान से, TOM को 4 लिखा जाता है, ध्यान से। ABC को 6 लिखा जाता है, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ठीक है। तो आपसे कहे कि ZLY को क्या लिखा जाएगा, और ऑप्शन मान लो आपके सामने आ जाए, 4, 5, 6 और 7, क्या आंसर लगाएंगे? तो फिर वही करना है दोस्तों, वीडियो को रोक दीजिए और बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं फिर आंसर बताने जा रहा हूं। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इसको रोकिए और बनाने की कोशिश करिए कि क्या बन रहा है और सवाल में क्या आंसर आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। टॉम को 4 लिखा जाता है। अब देखो टॉम की अगर आप बात करोगे तो टॉम का प्लेस वैल्यू पहले देखो, तो टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, यही होता है। ओ के प्लेस वैल्यू की बात करोगे 15 होता है। एम के प्लेस वैल्यू की बात करोगे 13 होता है। इसने दहाई के अंक को लिया, 10th प्लेस। जैसे आप 130 लिखते हो तो इकाई ये होता है, दहाई ये होता है 10th प्लेस, यूनिट प्लेस 10th प्लेस, ऐसे होता है। तो इसने दहाई के अंक को लिया, मतलब इकाई के अंक को ये नहीं ले रहा, सिर्फ केवल दहाई का अंक। तो दहाई का एक अंक इसमें 1 है, इसमें 1 2 और ये 2 4, मतलब केवल 10th प्लेस को लिया, तो आंसर 4 आया। उसी तरीके से ABC की बात करेगा तो ये सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट वाले का पूरा ले लिया, 3 2 5 और 1 6। यहाँ ZLY है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ZLY, Z का होता है 26, 10th प्लेस को लेगा तो 2, L का होता है 12, 10th प्लेस को लेगा तो 1, तो 2 और 1 हो गया 3। फिर Y का होता है 25, 10th प्लेस को लेगा तो 2, तो 2 1 3 और 2 5, मतलब ये कि आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक और सवाल देख लेते हैं, ये सवाल कराया हुआ है हमारा, फिर भी देता हूं।
उम्मीद करता हूं कि एक बार आप वीडियो को रोक के बना के देख रहे होंगे सवाल को कि सवाल कैसे बनेगा, फिर आप आंसर देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है दोस्तों। तो दिवाली का फेस्टिवल एंजॉय करते जाइए और सवाल बनाते जाइए। टायर्ड की बात कर रहा है कि टायर्ड को 14 लिखा जाता है, ब्रेन को 10 लिखा जाता है, तो मेरे दोस्त लेजी को क्या लिखा जाएगा? देखो बिल्कुल मजेदार सवाल है। आप उम्मीद करता हूं कि इसको रोक करके आपने बनाया होगा और अब आप देख रहे होंगे। तो देखो मजा कैसे आ रहा है। टायर्ड है, ध्यान से देखना, TIRED। तो अगर यहाँ पे टायर्ड लिखा हुआ है इट मीन्स यहाँ पे 14 है। तो देखो टायर्ड में क्या किया, कंसोनेंट को ये काउंट ही नहीं कर रहा है, कंसोनेंट को हटा दे रहा है। तो आई का वैल्यू होता है 9 और ई का वैल्यू होता है 5, तो 9 + 5 केवल वोवेल को काउंट कर रहा है 14, इसीलिए टायर्ड को 14 लिखा जा रहा था। अब ब्रेन में भी आप कंसोनेंट को अगर गायब कर दें तो ए का वैल्यू 1 और आई का 9, तो 9 + 1 10 आ रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार अगर आप लेजी पे आएंगे तो एल का कोई कंसोनेंट है, काउंट करेंगे नहीं, जेड कंसोनेंट है, काउंट करेंगे नहीं, वाई कंसोनेंट है, काउंट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ ए बचा और ए का प्लेस वैल्यू 1, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर आप 1 लगा सकते थे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि लाइन वाले कुछ सवाल हैं जिनको देख लिया जाए। तो फिर वही है, रिकॉर्डेड वीडियो का फंडा ही वही है मेरे दोस्त कि आप एक बार वीडियो को रोकिए और बनाइए ताकि टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा बन जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को रोक के बनाया होगा सवाल को, और अब हम लोग चल रहे हैं इसको बनाने की तरफ कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो यहाँ पे है MO PR SU एंड V। तो कितने लोग हैं मेरे दोस्त? तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना यहाँ पे गलती क्या नहीं करना है कि कुछ लोग 7 लोग हैं तो वो पहले ही ऐसे लाइन कर देते हैं 7 और वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं 3 3 6 और एक 7 ही है। अब वो बनाना स्टार्ट करते हैं कि नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा। तो पहले हम लोग ये करके इसमें नहीं सेट करेंगे, हम लोग कैसे सेट करेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखना। अगर नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा है तो सबका लेफ्ट कॉर्नर इधर होता है, राइट कॉर्नर इधर होता है, ध्यान रखना। बाद बाकी इंडिविजुअल सेल्फ बिलीव करिए कि आपका मुंह नॉर्थ की ओर तो आपका लेफ्ट और राइट किधर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं और सीखते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। कह रहा है ए नंबर पहला क्लू है, ए नंबर, बी नंबर क्लू है ये, और ये सी नंबर क्लू है, 3 क्लू है। कह रहा है ओ सीट्स 4th टू द राइट ऑफ एम। तो एम के 4th राइट में ओ है, तो एम यहाँ है, आप खुद है एम, तो एम के 4th राइट 1 2 3 4 यहाँ पे ओ आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का क्लियर होगा। क्लियर बैठाना एकदम आसान। कह रहा है P इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। P लाइन के एकदम अंत में है, लेफ्ट एंड पे। तो ये भी एक चीज क्लियर हो रहा होगा आपको कि P यहाँ लेफ्ट एंड पे मतलब सबसे कॉर्नर पे है, मतलब इसके इधर अब कोई जाने वाला नहीं है। आगे देयर आर 5 पर्सन बिटवीन P एंड V। तो P और V के बीच में अगर 5 आदमी है, तो ध्यान से समझना, P और V के बीच अगर 5 आदमी है तो इधर तो कोई अब जाएगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में था। तो P और V के बीच 5 लोग, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लोग बीच में हो गए। एक P 6 हो गया और एक V 7 हो गया, और टोटल 7 ही लोग तो थे, 2 2 4 2 6 और एक 7 ही लोग थे। तो ये V के इधर भी अब कोई नहीं जाएगा, ये कंफर्म हो गया। अब देखो M और O के बीच 3 लोग थे, तो यहां भी क्लियर कट बैठ रहा है कि M को आप यहीं बैठाओगे और O को आप यहीं बैठाओगे, तभी तो 3 लोग बीच में बचे हैं, नहीं तो और हैं कहां कोई। देखो कैसे आसानी से सवाल बनते जा रहा है। यही तिक्रमबाजी आपको लगाना है एग्जामिनेशन हॉल में। कह रहा है यू सीट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ V। U V के 3rd लेफ्ट में है, तो V के 3rd लेफ्ट, तो 1 2 3, तो यहाँ पे U चला आएगा। और आगे कह रहा है R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O। R O का पड़ोसी नहीं है, मतलब R यहाँ नहीं जाएगा, तो एक ही प्लेस बचा R यहाँ, तो एक जो बचेगा उसको हम यहाँ बैठाएंगे और सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक बचा कौन? तो M O P R S U V। M बैठ चुका है, O बैठ चुका है, P बैठ चुका है, M O P R S U V। R भी बैठ चुका है, S नहीं बैठा, मतलब S को यहाँ बैठाएंगे, और ये आपका P M R U S O V सवाल बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे सवाल को। देखो सवाल को बनाना कैसे है, ये एक आर्ट है, इसको आपको धीरे धीरे करके सीखना है। ये आर्ट जितना जल्दी आप सीखते जाएंगे उतना जल्दी आप सिस्टम को समझने लगेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे। तो भाई दिवाली का त्योहार, और इससे अच्छा चीज क्या हो सकता था कि इन सारी चीजों को सुना जाए, पढ़ा जाए और समझा जाए।
एक और ट्रिकी सवाल इसी पे ले आता हूं, उम्मीद करता हूं ये आप बना चुके होंगे। अगर मैं यहां पे आपसे ये कहूं, एक सवाल दे दूं, ध्यान से मेरे दोस्त, मैं एक बार इसको बैक कर देता हूं और एक सवाल आपको दे देता हूं, देखते हैं कितने लोग इस सवाल को बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रिकी सवाल है जिसमें न मैथ्स लगेगा न रीजनिंग लगेगा। देखना, वो कह रहा है कि ए और एल को 32 लिखा जाता है, ध्यान से देखना। उसके बाद वो कह रहा है एफ, ध्यान से देखना, एफ और ई को 34 लिखा जाता है, ध्यान से। तो वो कह रहा है कि जेड और एम को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा था। और मैं आपको बता दूं, यहां नो मैथ्स, कोई मैथ्स नहीं लगेगा, नो रीजनिंग, कोई रीजनिंग नहीं, ओनली ऑब्जर्व करिए, केवल ऑब्जर्व करना है आपको, ओनली ऑब्जर्व इट और आंसर निकालिए। बस एक ट्रिकी सवाल है, बस एक ट्रिकी सवाल है, ये ब्रेन बूस्टर के तहत लिया जा सकता है कि ए एल को 32 लिखा जाता है, एफ ई को 34 लिखा जाता है, तो जेड एम को क्या लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को रोक करके ट्राई जरूर किए होंगे, मजेदार सवाल है, लॉजिक जबरदस्त है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो रोका होगा आपने, उसको बनाने की कोशिश की होगी और अब आंसर की तरफ बढ़ रहे होंगे हम लोग। मैं बता रहा हूं 99% लोग इसका गलत आंसर लगा देंगे, लेकिन मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा। ए और एल को 32 लिखा जाता है, तो ध्यान देना, ए जब आप लिखते हैं तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो ए लिखने में 3 लाइन का यूज होता है, इसीलिए यहाँ 3 है। और एल लिखने में 1 लाइन और 2 लाइन का यूज होता है, इसीलिए यहाँ 2 है ना इंटरेस्टिंग मेरे दोस्त। मैंने कहा था पहले ही कि नो मैथ्स नो रीजनिंग, ऑब्जर्व करिए। अब एफ की बात करोगे तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो एफ लिखने में 3, ई लिखने में 1 2 3 4 लाइन तो 4। अब जेड लिखने में 1 2 3, तो यहाँ 3, और एम लिखने में 1 2 3 4, तो 4, मतलब आंसर भी 34 लग जाता। तो उम्मीद करता हूं भाई मजा आया होगा ये सवाल करके। अब आ जाते हैं अगले सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पॉज करके बना भी रहे होंगे, रोक करके वीडियो को, और फिर सॉल्यूशन देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद यही है कि आप लोग यही कर रहे होंगे, क्योंकि यही करने से ही आपको फायदा होने वाला है। तो एक बार इसको भी रोकिए वीडियो को और एक बार बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक सवाल मैंने आपको हिंट दे रखा है बनाने का, तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपसे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई वही उम्मीद कर रहा हूं फिर से कि आपने वीडियो को रोका होगा, बनाया होगा, तब अब कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर से वीडियो को अभी रोक लीजिए, क्योंकि मैं अब बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब कह रहा है 7 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा है। कितने लोग हैं भाई, तो 7, ध्यान देना। फिर वही गलती नहीं करना है आपको कि पहले ही फिक्स कर लेते हैं 7, ये 7 है, ये फिक्स करके हम कभी भी पहले से नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना भाई, ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये तो बोलेगा ही। कह रहा है कि टी सीट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ वी। टी जो है वी के 4th लेफ्ट में है, तो बना दो ना भाई वी के 4th लेफ्ट, तो 1 2 3 4, यहाँ टी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई सेट करते समय। ठीक है, अपने आप को टी वी के 4th लेफ्ट में, तो वी नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा है, तो यही तो है, वी के 4th लेफ्ट में टी है। कहो क्या वी क्यों नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा है, तो सब नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा है भाई, ये बोल रहा है कि सब नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा है, बैठा है या नहीं बैठा है। ठीक है, आगे नाइदर टी नॉर वी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स। अच्छा, टी और वी इन लाइन के अंत में नहीं है, तो देखो टी और वी को मिलाओगे तो 1 2 3 4 5 हो गए, टोटल 7 आदमी था, और टी और वी लास्ट में नहीं है, मतलब इधर भी एक आदमी कोई जाएगा बस, और इधर भी कोई एक आदमी जाएगा बस, 7 हो गए। होगा या नहीं होगा, ये चालाकी समझे। टी और वी को मिला के 5 लोग बैठे थे, 7 ही लोग टोटल था, और कह रहा था टी और वी अंत में नहीं है, मतलब इसके इधर भी कोई बैकअप के लिए आएगा, इधर भी बैकअप के लिए आएगा, तो हो गया 7। देखो यही तिग्रमबाजी करना है आपको सवाल में, जो नहीं कहना चाह रहा है वो निकाल लीजिए, वो कहना वही चाह रहा है, घुमा के कह रहा है, उसको सीधा कर लीजिए आप, यही आपकी चालाकी है। यही आप कर ले गए तो फिर एग्जाम क्रैक कर ले गए, सवाल जल्दी बना ले गए, तो यही सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं एग्जामिनेशन हॉल में भी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे कह रहा है पी सीट्स 3rd टू द राइट ऑफ एस। पी एस के 3rd राइट में, अब पी एस के 3rd राइट में, तो एस जहां बैठेगा उसके 2 गैप करके पी एस के 3rd राइट में है, तो एस 2 गैप करके पी कहां है, तो बहुत सारे प्लेसेस आ जाएंगे। एस को यहां लास्ट में भी तुम बैठा दोगे तो फिर 1 2 का गैप करके यहां कौन चला जाएगा, पी, ये भी हो सकता है। एस को तुम यहां बैठा दोगे तो 1
2 गैप करके पी यहां भी जा सकता है, 2 केस बनेंगे। ठीक है, आगे देखो मैंने चालाकी क्या करी, 2 प्लेस बन सकते थे, मैंने दोनों मान लिया। यहाँ पे एक एस और पी यहां जा सकते हैं, एक एस और पी यहां जा सकते हैं, यहां वाले पे। ठीक है, आगे आर सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के फोर्थ लेफ्ट में आर है। अब देखो यू के फोर्थ लेफ्ट में आर है, मतलब 1 2 3 का गैप करके आर आना चाहिए। ठीक है, यू के बाद 3 का गैप करके क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे यू और आर के लिए भी। एक अगर यू को यहां सेट करोगे तो 1 2 3 का गैप करके आर यहां आ जाएगा। एक यू को यहां सेट करोगे तो 1 2 3 का गैप करके आर लास्ट में आ जाएगा। लेकिन आर डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। देखो क्लियर कर दिया। आर यू के फोर्थ राइट में 2 ही केस बन रहा था ना, यू को यहां रखते तो आर यहां जाता, एक यू को अगर यहां रख देते यहां तो आर लास्ट में, लेकिन आर कॉर्नर पे नहीं है, मतलब क्लियर हो गया, यू यहीं जाएगा। तो 1 2 3 4 आर यहीं जाएगा। जब यू और आर यहां चल गया तो पी और एस ये वाला खत्म, तो पी और एस यही वाला बैठेगा। एस यहां 2 का गैप करके पी जा रहा था, तो 1 2 का गैप करके यहाँ पी चला जाएगा। एक बचा कौन भाई, तो बच गया क्यू, तो क्यू को बल्ले बल्ले करके यहाँ सेट कर दो। बन गया मेरे भाई एस टी आर पी क्यू वी यू, शानदार तरीके से बन गया। तो ये चीजें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी कि सवाल को कैसे हिट करना है, किस क्लू को पकड़ के किस तरीके से आप उसको घुमा सकते हैं, किस तरीके से वहां से आगे आप निकल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझने की बहुत ही जरूरत है। अगर ये सब समझ गए तो फिर बल्ले बल्ले और ये चलता रहेगा भाई। ठीक है, चलो एक सवाल और मैं आपको करा दूं यहीं पे, फिर वही एक ट्रिकी सवाल मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, ध्यान देना। एक ट्रिकी सवाल लेके आ रहा हूं मैं, और फिर आपको उस सवाल का जवाब देना है। तो देखते हैं इस बार कौन बाजी मारता है। तो देखते हैं मेरे भाई इस बार बाजी कौन मारता है, देखते हैं। तो सवाल लेकर के आ रहा हूं, तैयार रहिए आप सभी लोग, ध्यान से बनाना, सवाल देने जा रहा हूं। ठीक है, टॉम बैम टी आर ओ ट्रो। हाँ ठीक है भाई, अब दे रहा हूं, इसका तो आपको निकालना है, सीधा सीधा बात है भाई। और अब आगे अगर हम चलें, इसको 19 लिखते हैं, इसको 14 लिखते हैं, तो ट्रो को क्या लिखेंगे जल्दी से एक बार देखते कितने लोग। इसको रोकिए और बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आंसर बताता हूं इसका कि आखिर इसका आंसर और क्या लगाया जा सकता था, तो वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बार देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर क्या लगा रहे हो। टॉम को 19 लिखा जा रहा है, बैम को 14 लिखा जा रहा है, तो ट्रो को क्या लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को रोका होगा, बनाया होगा, क्योंकि अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं। यहां देखो कर क्या रहा है, कंसोनेंट को पहले ऐड कर ले रहा है, तो टी और एम, ध्यान देना। तो 20 और 13 क्या हो गया, 33, प्लेस वैल्यू ऐड कर लिया। 33 माइनस 15, तो 33 माइनस 15 करोगे तो 13 में से 5 गया, अच्छा 8 हो जाएगा क्या, हाँ यहाँ 18 होना चाहिए था, यहाँ 18 होना चाहिए भाई, मिस्टेक है, इसको सही करो, यहाँ पे 18 होना चाहिए था, तो 18 हो जाएगा। यहाँ बैम है तो 13 2 15, 15 माइनस भवेल को माइनस कर रहा है, तो मतलब कंसोनेंट में से भवेल को माइनस कर रहा है, कंसोनेंट अवॉइड करके भवेल को। तो टी और आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 20 और 18 38, तो 38 माइनस 15, तो 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, मतलब कि 23 आंसर यहाँ पे लग जाता। लॉजिक ध्यान में रखना कि ये सारे लॉजिक्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, जो आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दिवाली है भाई, एंजॉय करिए, खूब क्रैकिंग करिए, रॉकेट को सुई सुई उड़ाते रहिए, बचाइए, बोतल में उड़ाइए या नहीं उड़ाइए तो भी सही है, थोड़ा कम पटाखा फोड़िए, एंजॉय करिए। क्रैकिंग का त्योहार है, दिवाली में है भाई, दीप जलाइए, सब कुछ एंजॉय करिए पूरा, कोई भी काम गलत नहीं है, बस टाइमिंग और जगह सही होनी चाहिए। हर काम दुनिया में क्या है, सही है। सीटी बजाना गलत काम है क्या, नहीं। सिनेमा हॉल में जाइए, वहां सीटी बजाते हैं, सही है, लेकिन गलत जगह पे नहीं करना है। ये सारी चीजें सीखिए। अब सिनेमा हॉल में जाओ, कोई हंसने वाला सीन है, तब भी तुम ऐसे करके बैठे हो, हंस ही नहीं रहे हो, क्या है भाई, एंजॉय करिए एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ।
जीवन के हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए। दिवाली है, ये भी एंजॉय करिए। स्टडी सवेरे कर लीजिए, दोपहर तक कर लीजिए, रात में पूरा फुल एंजॉय करिए मजे में, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? दो चीजों का एकदम फासला बनाइए, प्राइमरी वर्क, सेकेंडरी वर्क। प्राइमरी वर्क डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पढ़ाई आपका प्राइमरी वर्क है, ठीक है। दिवाली है, सुबह में पढ़ लेंगे, एक दिन पहले पढ़ लेंगे, रात में एंजॉय करेंगे, लेकिन प्राइमरी वर्क ऐसा नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं। कहीं लक्ष्मी माँ ने लिख दिया है कहीं शास्त्र में क्या कि आज मेरा दिन है बेटा, आज पढ़ना नहीं, उन्होंने नहीं लिखा भाई। तो आप अपना प्राइमरी वर्क करिए और एंजॉय भी करिए। अब रात में पढ़ना है तो दिन में क्या करना है भाई, तो दिन में 1-2 घंटे कहीं भी कोने में बैठ कर पढ़ लेना है भाई, फिर एंजॉय करिए ना, मजे करिए भाई, कौन रोकने वाला है आपको। एंजॉय करिए, ऐसे ही मिलते हैं, 2 बजे का सेशन होता है हमारा, तो मिलेंगे भाई फिर, है ना। दिवाली एंजॉय करिए। हमारे यहाँ तो बिहार में छठ पूजा भी होता है, तो छठ भी हम लोग एंजॉय करेंगे, पूजा करेंगे भक्ति भाव से, और भगवान से, छठी मैया से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, आज जो आपको देख के हंसते हैं वो कल आपको देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशे कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लाइफ में। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी तरीके से हिट करते रहिए भाई, हिट करते रहिए, रुकना नहीं है। गिरेंगे, रेंगेंगे, चलेंगे, बस रुकेंगे नहीं बाजी, जैसे भी वो हिलते रहना है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर रुक गए तब पहुंचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए आप सभी लोग। और अगर आपने महिंद्राज का नया सीईटी चैनल, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं अगर नहीं किया है तो। और महिंद्राज का एक अलग से भी चैनल बना है, महिंद्राज सीईटी करके, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला एग्जाम होने वाला है एनआरए के तहत, उसके लिए अलग से चैनल बना है, उसको भी सब्सक्राइब करिए। दिवाली को एंजॉय करिए, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए। आपका अपना डीके धीरज सर हमेशा हाजिर है आपके लिए। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, प्रणाम करिए, पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, भगवान की पूजा करिए, ऊपर वाले को याद करिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। एंजॉय करिए दिवाली को, एंजॉय करिए। थैंक यू।